हेलो दोस्तों, आज है 25 मार्च 2024 सोमवार का दिन। हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माता पिता अभिभावकों के लिए, मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए, कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों से जुड़े काफी सारे महत्वपूर्ण अपडेट और काम की खबरें इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बहुत ही काम का अपडेट है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आप सभी दोस्तों और मित्रों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। जैसा कि आपको मालूम ही है, रात्रि में होली का दहन हो गया, आप लोगों ने भी जरूर देखा होगा। और आज रंग गुलाल उड़ेगा, होली खेलेंगे, एक दूसरे को कलर लगाएंगे। यानी आज 25 मार्च को रंग गुलाल खेला जाएगा, यानी होलिया में उड़े रे गुलाल। हर्षोल्लास के साथ आज होली खेली जाएगी, रंग बरसाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने लिखा है कि देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा ये पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। साथ ही आपको बता दें, आज साल का पहला चंद्र ग्रहण भी है। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, रूस और यूरोप के कई देशों में ये देखा जा सकेगा। 2024 का पहला चंद्र ग्रहण आज 25 मार्च को लग रहा है। ये सुबह 10:24 से शुरू होगा और दोपहर 3:01 तक चलेगा। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को होगा और वो भी भारत में दिखाई नहीं देगा। ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। आज होली का त्योहार है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि होली पर चंद्र ग्रहण का संयोग करीब 100 साल बाद बना है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसे ज्योतिषविदों के नजरिए से महत्वपूर्ण माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर लगने वाला आज का ये चंद्र ग्रहण कन्या राशि में लगेगा और भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है। बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण के प्रभाव से 5 राशि वालों की किस्मत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यह एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष में इसे महत्वपूर्ण बताया गया है। 5 राशियां मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मकर राशि के जातकों के लिए ये चंद्र ग्रहण खुशखबरी लेकर आया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब अयोध्या में भी होली की धूम, भक्त से लेकर भगवान तक रंगों में सरोबार है। पूरे देश में होली की धूम है। काशी और मथुरा से लेकर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या तक होली के रंग में रंगे हुए हैं। लेह में रक्षा मंत्री जी ने जवानों के साथ होली खेली है। कहा कि लद्दाख शौर्य और पराक्रम की राजधानी है। रक्षा मंत्री ने लेह में हॉल ऑफ फेम पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर बहादुरों को याद किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीमा पर खूब गुलाल भी उड़ा और मिठाइयां बांटी गई। 3 महीने में 6 बड़े ऑपरेशन। भारतीय नौसेना ने दुनिया को एक जिम्मेदार ताकत का भरोसा दिलाया है। अरब सागर में भारतीय नौसेना की उपस्थिति तो हमेशा से रही है, लेकिन दिसंबर के बाद से ही भारतीय नौसेना ने यहां पर एक नया रूप दिखाया है। भारत ने अपने 12 जंगी जहाज अदन की खाड़ी और पश्चिमी अरब सागर में तैनात किए हैं और नौसेना ने बीते 3 महीने में 6 बड़े ऑपरेशन किए और जहाजों को समुद्री लुटेरों और हुती विद्रोहियों के हमले से बचाया है। भारतीय नौसेना के इस ताबड़तोड़ एक्शन ने दुनिया भर में इसे चर्चा में ला दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस ने 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान में 2 और महाराष्ट्र में 1 उम्मीदवार का ऐलान हुआ है। इससे पहले शनिवार को कांग्रेस की 4थी लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकसभा प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। 111 प्रत्याशियों की इस सूची में हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत, यूपी के मेरठ से अरुण गोविल, पुरी से संबित पात्रा को टिकट दिया गया है। यूपी में 5 तो बिहार में 3 बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। बीजेपी की इस 5वीं लिस्ट में जज और अभिनेत्री भी शामिल हैं। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट कट गया, लेकिन उनकी माता मेनका गांधी को सुल्तानपुर से फिर टिकट दिया गया है। बरेली से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार और मेरठ से 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। वहीं आपको बताएं, कांग्रेस ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 4थी लिस्ट जारी की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे। सिंगापुर में जम्मू कश्मीर पर बोले जयशंकर, कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना क्यों जरूरी था। आपको बता दें, सिंगापुर की 3 दिनों की यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की बड़ी वजह बताई है। जयशंकर ने कहा कि एक अस्थायी प्रावधान था जिसने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को जन्म दिया, मगर इसे हटाए जाने के फायदे अब वहां देखे जा रहे हैं। आतंकवाद में कमी आई है और विकास हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन महारैली करेगी। 31 मार्च को रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन होगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने रविवार 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम करें। है ना दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुरुक्षेत्र से पूर्व कांग्रेस सांसद और देश के बड़े उद्योगपति नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। उनके साथ हरियाणा के निर्दलीय
निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उत्तराखंड से भी बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस को फिर से झटका लगा है। प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने भी पार्टी छोड़ दी है, टिकट न मिलने से नाराज बताए जा रहे थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी भारत का लोहा माना है, कहा कि यहाँ निवेशकों को भरपूर कमाई का मौका मिल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत की तारीफ की है। IMF ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक रहा है और निवेशकों ने यहाँ पैसा बनाया है। FPI का भारतीय बाजार पर भरोसा बढ़ रहा है। मार्च में अब तक 38,000 करोड़ रुपए का निवेश हो गया है। असम से बड़ी खबर आ रही है, देश की नागरिकता चाहिए तो इन बातों को मानना होगा। असम CM शर्मा जी ने बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए शर्तें रखी है। JNU छात्र संघ चुनाव लेफ्ट की 4 पदों पर जीत हुई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में लेफ्ट ने 4 सीटों पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पर जीत हासिल की है। वहीं ABVP को हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में बढ़ रही स्तन कैंसर की समस्या तमिलनाडु व तेलंगाना समेत कई राज्यों को पीछे छोड़ा। ICMR के अध्ययन में यह रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में स्तन कैंसर की समस्या अधिक है। टाटा भारत में बनाएगा सेमीकंडक्टर, चेयरमैन ने कहा देश में मांग पूरी करेंगे। 2030 तक टाटा मोटर्स में बनने वाले 70% वाहन ग्रीन एनर्जी से चलेंगे। केंद्र सरकार ने एक पैसा राज्य सरकार को समय पर दिया। कर्नाटक सरकार पर निर्मला सीतारमण का पलटवार। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, 142 साल पहले टीबी का बैक्टीरिया खोजा गया था। सैकड़ों रिसर्च हुए, नई दवाओं के बाद भी ये बीमारी घटी या बढ़ी आप देख सकते हैं। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक बीमारी है और धीरे धीरे ये शरीर को खोखला करती जाती है। 24 मार्च 1882 को पहली बार एक जर्मन वैज्ञानिक ने इस बीमारी का कारण खोजा था और इसके बावजूद अब तक इसका पूरी तरह से खात्मा नहीं किया जा सका। टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी दिवस मनाया जाता है। कल ये दिवस मनाया गया। ये आमतौर पर इंसान के फेफड़ों पर हमला करती है और धीरे धीरे दिमाग या रीढ़ की हड्डी और शरीर के दूसरे हिस्सों में भी टीबी फैल सकती है। टीबी के लिए एक बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है जिसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। टीबी के इलाज में लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए विशेषज्ञों की देखरेख में इसका इलाज जरूरी है। वहीं आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, भारत बायोटेक की एक बड़ी उपलब्धि है। भारत में वयस्कों पर टीबी वैक्सीन MTBVAC का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है, यानी अब बड़ों के लिए भी जल्दी टीबी का टीका बनेगा। क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत हो गई है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, व्हाट्सएप यूजर्स को जल्दी AI पावर्ड एडिटिंग फीचर मिलेगा। मनपसंद तरीके से आप इमेज को एडिट कर पाएंगे। महादेव सट्टा ऐप से जुड़े अपडेट आ रहे हैं। सूरज गिरीश की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कोर्ट ने 14 दिन और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। 6 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। IIT कानपुर में 2.5 किलो की एक्सरे मशीन तैयार हुई है। मरीज को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी मशीन को रखकर इमेज ले सकते हैं। यानी अब चाहे जैसी भी बीमारी हो उसके लिए मरीज को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे टीबी हो या फ्रैक्चर या फिर अन्य कोई भी बीमारी, इसके लिए डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे के लिए बोलते हैं। लेकिन यदि मरीज का पैर टूटा हुआ तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बड़ी समस्या होती है। एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन बनाई गई है। IIT कानपुर और लेनेक टेक्नोलॉजी ने एक स्टार्टअप करते हुए मात्र 2.5 किलो की पोर्टेबल एक्सरे मशीन बनाई है, जो काफी सुविधाजनक रहेगी। कई अस्पतालों ने भी संपर्क किया है और तो और इसकी रिपोर्ट मोबाइल में भी आ जाएगी। पेटीएम ने छटनी की खबरों को भ्रामक और निराधार बताया है। कहा कि रिस्ट्रक्चरिंग और परफॉर्मेंस संबंधी एडजस्टमेंट्स को गलत तरीके से छटनी समझा गया। डूबने लगी इकोनॉमी तो घुटनों के बल आया चीन, विदेशी कंपनियों को बड़ी राहत दी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश चाइना ने विदेशी कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सख्त नियमों के कारण चाइना में विदेशी कंपनियों ने बोरियां बिस्तर समेटना शुरू कर दिया था, लेकिन अब चीन ने क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर के नियमों में बड़ी डील दी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की लग्जरी कार गोविंदपुरी इलाके से 19 मार्च को चोरी हो गई। गाड़ी पत्नी के नाम पर रजिस्टर है। ड्राइवर बोला कि खाना खाने गया था, वापस लौटा तो कार गायब थी। उसने तुरंत मामले की सूचना JP नड्डा के घर पर दी और फिर पुलिस को मामले की शिकायत दी गई है। एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जांच शुरू हो गई है। शिव शक्ति पॉइंट से जुड़ी खबर, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के नाम को हरी झंडी PM मोदी ने ऐलान किया था। IAU ने भी मंजूरी दे दी है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने दुनिया भर के देशों की स्पेस एजेंसियों को भी हैरान कर दिया। सफलता के बाद 26 अगस्त 2023 को PM मोदी ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट कहा था। इसी बीच 19 मार्च को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने भी इस नाम को मंजूरी दे दी है। आतंकवाद को पुतिन का जवाब, मास्को हमले के बीच अंतरिक्ष में भेजा सोयूज रॉकेट, दुनिया सलाम कर रही है। रूस ने अंतरिक्ष में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है, बीते कुछ दिनों से मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच विवाद सुर्खियां बटोर रहा है। दोनों के बीच का मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और कोर्ट
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान संदीप माहेश्वरी को समन भी जारी कर दिया है। भोजशाला में तीसरे दिन एएसआई ने 9 घंटे सर्वे किया। एक ब्लॉक में करीब 6 घंटे तक की खुदाई। हिंदू मुस्लिम पत्रकार भी मौजूद रहे। राजस्थान में लोक कलाकार की जान चली गई। लाइव वीडियो में डांस करते हुए आप इन्हें देख सकते हैं। डांस करते हुए सिर पर रखा पाइप 11 केवी की लाइन से टच हो गया। करंट लगते ही कलाकार जमीन पर गिर पड़ा और जान चली गई। होली मिलन कार्यक्रम में चंग धमाल के दौरान गिंदड़ करते एक लोक कलाकार की जान चली गई। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा में फूड पॉइजनिंग के चलते 4 साल की बहन और 6 साल के भाई की जान चली गई, जबकि 5 अन्य लोग बीमार बताए जा रहे हैं। ब्राजील के पेट्रोपोलिस में तूफान ने तबाही मचाई है। 24 घंटों में 10.5 इंच से ज्यादा बारिश हुई है और अब तक 13 लोगों की जानें चली गई है। वहीं दोस्तों, ब्रेन में न्यूरोचिप लगे पेशेंट ने केवल सोचकर ट्वीट कर दिया, यानी एक्स पर पोस्ट कर दिया। 3 दिन पहले चेस भी खेला था। जनवरी में एलन मस्क की कंपनी ने चिप लगाई थी। ब्रेन में न्यूरो चिप लगे दुनिया के पहले पेशेंट नोलैंड अरबाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पहली बार पोस्ट किया और ये पोस्ट केवल सोच कर किया। ऐसा लग रहा ना दोस्तों की जमाना कुछ आगे बढ़ रहा है। इस साल नहीं चलेगी पुरानी बुक, लेनी होगी नई किताबें। एनसीईआरटी ने बदल दिया इन क्लासेज का सिलेबस। बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर के अभिभावकों पर इस साल बच्चों की पढ़ाई का खर्च थोड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको बच्चों के लिए सभी विषयों की नई किताबें लेनी होगी। अगर आपका बच्चा भी सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहा है तो कोई भी पुरानी किताब नहीं चलेगी। ये बदलाव 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र से लागू हो रहे हैं और इसका कारण है कि एनसीईआरटी ने नए शैक्षणिक सत्र का पाठ्यक्रम बदल दिया। एनसीईआरटी ने नई किताबों के संबंध में नोटिस भी सीबीएसई स्कूलों को भेज दिया। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, ऐसा सभी कक्षाओं के लिए नहीं हुआ। फिलहाल तीसरी और छठी कक्षा को लेकर नया पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें जारी करने का ऐलान हुआ है। नवोदय विद्यालय में 1377 गैर शैक्षणिक पदों पर पंजीकरण शुरू हो गए। नवोदय विद्यालय समिति ने लगभग 1400 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। भर्ती चल रही है। पीएफ अकाउंट से जुड़ी खबर भी आ रही है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और आपने कई नौकरियां बदली है तो इससे आपके कई पीएफ अकाउंट भी हो गए होंगे। ज्यादा पीएफ अकाउंट होने से कंफ्यूजन होता है, इसलिए ईपीएफ अकाउंट को मर्ज करें। एक यूएन के अंतर्गत कई ईपीएफ अकाउंट हो जाते हैं। आपका पीएफ बैलेंस भी अलग अलग दिखता है। जब तक आप अपने सभी अकाउंट को मर्ज नहीं करेंगे ये अलग अलग ही दिखेगा। और भी ईपीएफ अकाउंट को मर्ज नहीं करने के बहुत सारे नुकसान है जो आप जरूर देखिएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, इलेक्ट्रॉनिकली जारी होंगे ईडीएल और ईआरसी। राजस्थान में 1 अप्रैल से नई व्यवस्था होने जा रही है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। अंगदान से जुड़ी हुई है अंगदान के नए नियम। अब जिसकी जिंदगी ज्यादा खतरे में होगी उसका ट्रांसप्लांट पहले होगा। प्रदेश में अंगदान को लेकर स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की सलाहकार समिति का नए सिरे से गठन हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। प्रॉपर्टी के सरकारी रेट यानी कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ जाएगी। नई गाइडलाइन लागू होने से पहले पुरानी रेट पर ही रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ देखने को मिल रही है। लापता डॉक्टर की कहानी उलझी, बैग अयोध्या में मिला। डॉक्टर नीलेश का अब तक सुराग नहीं। अयोध्या में लोगों ने घाट पर घूमते देखा था। प्रयागराज के अलापुर इलाके में रहने वाले एक होम्योपैथिक के सरकारी डॉक्टर नीलेश अग्रहरी के लापता होने की कहानी और रहस्यमय हो गई है। पंजाब के 15,000 शिक्षकों को जल्द ही सैलरी मिलेगी। सरकार ने अपडेट दिया है। रुका हुआ वेतन भी मिलेगा। पंजाब के सभी सरकारी एडेड, एफिलेटेड और एसोसिएटेड स्कूलों में नए शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए एडमिशन की जंग शुरू हो गई है। कक्षा 5वीं, 8वीं और 12वीं में रेगुलर स्टूडेंट के रूप में एडमिशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है। गुजरात के मौसम विभाग ने मार्च के अंत में हीट वेव चलने की भविष्यवाणी की थी, जिसके चलते 4-5 दिनों से सौराष्ट्र और कच्छ के मंडला और पोरबंदर में हीट वेव का असर दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र कच्छ के कई इलाकों में आगामी 5 दिनों तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। वीके सिंह नहीं लड़ेंगे गाजियाबाद से चुनाव, सोशल मीडिया पर ऐलान किया है। झारखंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की जारी हो गई है। टोल टैक्स महंगा, बिहार में 32 टोल प्लाजा से जुड़ा अपडेट। आगामी 1 अप्रैल से देश में अधिक टोल टैक्स लगेंगे। बिहार में भी 2 से 3% के बीच टोल टैक्स में वृद्धि हुई है। एनएचएआई की ओर से इसके आदेश जारी हो गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। देहरादून वासियों के लिए खुशखबरी आई है। 31,000 घरों में पीएनजी कनेक्शन लगाने का काम पूरा हो गया है। बिहार बोर्ड इंटर कंपार्टमेंटल स्क्रूटनी एग्जाम के लिए 28 मार्च से आवेदन शुरू हो रहे हैं। मदर डेयरी गर्मियों में 30 नए उत्पाद पेश करेगी। आइसक्रीम और दही के कई फ्लेवर मिलेंगे। और बड़ी खबर कर्मचारियों के लिए, 30 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 मार्च तक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी आने की उम्मीद है और इस बार जो सैलरी आने वाली है उसमें बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दरअसल 31 मार्च को रविवार का दिन है और ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी 30 मार्च को ही आ जाएगी। हालांकि केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 31 मार्च को भी रविवार के दिन भी बैंक खोलने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि 31 मार्च चालू वित्त वर्ष का आखिरी दिन भी है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% का इजाफा हुआ है और इसी के साथ अब कर्मचारियों का भत्ता 46% से बढ़कर 50% हो गया है। तो दोस्तों आज
आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक और वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।